हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। वास्तव में क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट 1906 से क्लियर हुआ, जब यूल ने क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड बाय मेनी जीन्स, ऐसा यूल ने कहा था। उनका कहना था कि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होता है वो बहुत सारे जीन्स के द्वारा गवर्न होता है, और जो इफेक्ट होता है सभी जीन्स का वो एडिटिव इन नेचर, यानी कि अगर आप सपोज करिए कि एक कैरेक्टर्स है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स मान लेते हैं इल्ड है, और ये 5 जीन्स के द्वारा गवर्न होता है, तो यूल का कहना था कि ये जो इल्ड का जो इनहेरिटेंस होगा वो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, मतलब कि सभी जीन्स का जो इफेक्ट होगा उसके एडिटिव होगा, और सबका जो हमारा एडिशन आएगा वो एक्सप्रेस करेगा इल्ड के इनहेरिटेंस को। इसको आगे बढ़ाते हुए निल्सन एहले ने 1909 में मल्टीपल फैक्टर के एग्जिस्टेंस को डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने व्हीट एंड ओट के सीड कलर पर काम करते हुए मल्टीपल फैक्टर के इनहेरिटेंस को दिखाया था। उनका कहना था कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस होता है उसके लिए जेनेटिक बेसिस देता है मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस जो निल्सन एहले ने दिया था, उसने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को रिप्लेस किया जो कि डार्विन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हाइपोथेसिस, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द ब्लेंडिंग ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स, ऐसा डार्विन ने अपने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हाइपोथेसिस में कहा था। आप ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हाइपोथेसिस को यूं समझ सकते हैं, सपोज करिए एक लंबा व्यक्ति है और एक नाटे हाइट की महिला है। मान लेते हैं कि एक 6 फीट का पुरुष है और 5 फीट की महिला है, तो इन दोनों का जो प्रोजेनी बच्चा होगा वो इन दोनों का ब्लेंडिंग होगा, यानी कि 6 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11/2, यानी कि 5.5 फीट का होगा। ऐसा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का कहना था कि जो दो पेरेंट का जो बच्चा होगा वो उन दोनों के इंटरमीडिएरी होगा। यही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हाइपोथेसिस के अनुसार डार्विन ने बताया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। अगर एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं, उनका जो हाइट होता है वो अलग अलग साइज का हो सकता है। कोई 5 फीट का हो सकता है, कोई 4 फीट का भी हो सकता है, कोई 6 फीट का भी हो सकता है। ये डिफरेंसेज होती है। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हाइपोथेसिस को रिप्लेस किया मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस ने, जो कि निल्सन एहले ने दिया था 1909 में। और इसी के साथ क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आगे बढ़ा, और इसके बाद ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस प्लांट ब्रीडिंग का तब तक बना रहा जब तक मॉडर्न जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सामने नहीं आया। खास करके 1944 के बाद जब एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने डीएनए पर विशेष रूप से काम करना शुरू किया, उसके बाद जाकर मॉडर्न जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आया। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीक़ा से क्वालिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आया था, और कैसे क्वांटिटेटिव जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का क्रमिक विकास होता रहा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मॉडर्न जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का विकास हुआ है, और कैसे वो प्लांट ब्रीडिंग के जेनेटिक बेसिस के रूप में हम मॉडर्न जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग
अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।